हम दोनों आए हुए थे कंदुकूर अपनी ननद के यहाँ और ये बीच पर एंजॉय करती हुई मैं, जो कि उनके घर के बहुत ही पास पड़ता है, और आज होना था वापस हैदराबाद आने के लिए। ये मुझे मिला है ख्वेचा। शायद शादीशुदा लेडीज़ लोग अच्छी तरह पता होगा कि ख्वेचा क्या होता है, जिसमें होते हैं हल्दी वाले चावल, पैसे और सुहाग की चीज़ें रखी होती है, जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर। ये परंपरा देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। और ये हमारी सफ़र शुरू हुई। मैं अपने हस्बैंड के साथ कंदुकूर से हैदराबाद वापस आ रही हूँ। यहाँ मैं अपनी ननद के घर आई हुई थी। जो ख्वेचा आप देख रहे थे वो मेरी छोटी ननद ने दिया था वापस आते वक्त। सफ़र की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। इतने सुंदर नज़ारे मिले कि क्या ही बोलूँ। जैसे ही रास्ता शुरू हुआ लगने लगा कि ये ट्रिप और भी ख़ास होने वाला है। ये मेरी मस्ती चल रही है। कार का एसी ऑन था, पर फिर भी मैंने शीशा डाउन कर दिया और ठंडी हवा का मज़ा लेने लगी। सफ़र में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। देखिए क्या रास्ता है, क्या नज़ारे हैं। ये हनुमान जी का भी दर्शन हो गया। कोंदुकूर एक्चुअली आंध्र प्रदेश में है। राज के ऑफिस में छुट्टी थी, तो बस हमने सोचा चलो प्लान बनाते हैं और निकल पड़े कोंदुकूर उन लोगों से मिलने। ट्रिप बहुत ही मज़ेदार रहा। जो लोग हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा ये कोंदुकूर जगह कहाँ है। और वहाँ हम लोग बीच पर भी गए थे। मज़ा ही आ गया। समुंदर की हवा और वेव्स ने तो ट्रिप को और भी स्पेशल बना दिया। ये देखिए, ये कुछ सामान है और बैक सीट पर जो प्लास्टिक दिख रहे हैं इसमें था खाने का सामान, जो स्पेशली मेरी ननद ने पैक करके दिया था। फैमिली का असली मज़ा तभी आता है जब ऐसे प्यार से टिफ़िन मिलता है रास्ते के लिए। और रास्ते में बढ़ते बढ़ते हमें ये जगह मिली। शायद ये नदी है या फिर पॉन्ड, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन जो भी था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमने सोचा चलो थोड़ा रुकते हैं और फ्रेश हवा का मज़ा ले लेते हैं। थोड़ी देर रुककर फ्रेश हवा का एंजॉय करने के बाद फिर हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ। और भी वहाँ का वेदर अच्छा ही था। साफ साफ बादल, थोड़ी हवा और रोड भी एकदम स्मूथ थी। सफ़र और भी मज़ेदार लग रहा था। बस नज़ारे ही नज़ारे भाई साहब, दिल खुश हो गया। इतनी खूबसूरत रास्ता दिख रहा था कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था। आते वक्त रास्ते में पहाड़ भी बहुत दिख रहे थे, दूर तक फैली उसकी रेंज। अब लग गई थी हम दोनों को बहुत ज़ोर की भूख। आई थिंक लगभग 11 बज रहे थे दोपहर के। तो बस एक ठंडी सी जगह खोजी और रुक गए पेट पूजा करने के लिए। और उसके बाद दोनों सीधा बैक सीट पर पहुंच गए खाना खाने। देखिए ज़रा क्या क्या पैक करके दी थी मेरी ननद सृष्टि जी ने। मतलब रोड ट्रिप का असली मज़ा तभी आता है जब घर का प्यार से बना हुआ खाना साथ हो। पेपर बिछाया और फिर हम दोनों सीधा टूट पड़े खाने पर। अरे वाह, डब्बे में बहुत कुछ था। गर्म गर्म रोटी, साथ में मटर पनीर, भिंडी की भुजिया और थोड़ा खीरा। और ये खीरा गया मेरे मुंह में। मतलब एकदम फुल देसी थाली बन गया रोड पर ही। मेनू देखकर तो लग रहा है जैसे हम हाईवे पर नहीं किसी ढाबे पर बैठकर खा रहे हैं। और जब बैग चेक किया तो अरे ये क्या, ये तो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। मतलब ननद जी ने सब कुछ इतने ध्यान से पैक किया था, रास्ते में किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी। ला 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 ला, मज़ा आ गया। लो जी, खाने के बाद थोड़ी ठंडक भी ज़रूरी है। कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ही अलग है रोड ट्रिप पर। नज़ारे का मैं क्या ही बोलूँ, वो तो आप सब खुद देख ही रहे हैं। और फिर हमारी वहाँ से सफ़र शुरू हुई। अब बस चलते ही जा रहे थे और चलते ही जा रहे थे। रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पर मज़ा तो आ ही रहा था। हैदराबाद मिल गया फाइनली, एक बोर्ड। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आ गया था, जिसे हम लोग क्रॉस कर रहे थे। और देखिए, ये रही कृष्णा नदी, कितनी शांत और खूबसूरत लग रही थी। सोचा था थोड़ा रुककर नज़ारे एंजॉय करूं, पर यहाँ गाड़ी रोकने का कोई चांस ही नहीं था। रोड इतनी बिजी थी और जगह भी नहीं थी रुकने की, तो बस चलते चलते ही देखना पड़ा। अब राज को आने लगी थी नींद, तो हम सोचे चलो कॉफ़ी ही ढूंढते हैं ताकि उनको थोड़ा फ्रेश फील हो जाए और सफ़र आराम से निकल सके। तो बस अब हम रुक गए फ़िल्टर कॉफ़ी पीने के लिए। और क्या मस्त तरीके से बनाया उन्होंने कॉफ़ी। खुशबू ही इतनी लाजवाब थी कि एक सिप लेने के बाद मज़ा ही आ गया। आज अपनी कॉफ़ी
पीने में बिजी थे और मैं निकल पड़ी खेत देखने। रोड ट्रिप का असली मज़ा ही तब आता है जब रास्ते में ऐसे छोटे छोटे नज़ारे एक्सप्लोर कर लो। क्या नज़ारा है, एकदम लग रहा है जैसे कि ग्रीन वेलवेट कपड़े बिछे हुए हैं पूरे। रेस्ट के बाद अब फुल एनर्जी के साथ निकलते हैं, पर स्क्रीन पे टाइम देखा तो 2 घंटे 21 मिनट और थे। तो फाइनली हम लोग यहाँ नालगोंडा पहुँच गए। और लो जी, फिर से फ्री का वॉलपेपर मिल गया, पहाड़। अब बस चलते ही जा रहे हैं, सफ़र जारी है। अब हम लोग हैदराबाद में एंटर कर चुके थे और अब देखने को मिलेगा रामोजी फिल्म सिटी। अब यहाँ से सिर्फ 40 मिनट का रास्ता और बचा हुआ था, पर हैवी ट्रैफिक होने वाला, हम लोग शहर के अंदर एंटर करने वाले। और ये दिखे हम लोग को गणपति। बहुत लोग बप्पा को अपने घर ले जा रहे थे। ऐसी कोई ट्रिप ही नहीं होती जिसमें झगड़ा ना हो, और हमारा भी हो ही गया, वो भी एसी के टेम्परेचर को लेकर। मतलब छोटी सी बात पर फुल डिबेट मोड ऑन। मुझे चाहिए था 21 और उन्हें चाहिए था 16। यार 16 में इतना ठंडा लग रहा था ओ कौन, मैं तो जम ही जाऊंगी। बस लग गए हम लोग एसी का टेम्परेचर अप डाउन करने में। अब दोनों का कंफर्ट जोन अलग अलग है, तो बहुत नोकझोंक तो बनती ही है ना। राज बोल रहे थे थोड़ा और ठंडा करो, हम बोले भाई साहब 21 16 पे जम ही जाएंगे हम लोग। पर जाओ, फाइनली करते करते हम छोड़ दिए, जाओ आप ही जीतो। और फाइनली ये हम लोग पहुंच गए अपने घर। तो ये थी हमारी छोटी सी ट्रिप। थोड़ा सफ़र, थोड़ी मस्ती, थोड़ा खाना और बहुत सारी यादें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थोड़ा सामान निकाल लो भाई, बहुत भारी, हमसे तो नहीं उठने वाला है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।